आखिर कैसे कर्ण की मृत्यु से पहले कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र से अर्जुन को किया मूर्छित। जी हाँ मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको ये राज बताने वाले हैं कि कैसे महावीर महाबलशाली कर्ण ने महाशत्रु अपने अर्जुन को अपने एक दिव्यास्त्र से किया मूर्छित। जी हाँ, वैसे महाभारत को और द्वापर युग में वो युद्ध जिसमें आमने सामने थे कर्ण और अर्जुन, इससे बड़ा युद्ध उस वक्त कोई युद्ध नहीं चल रहा था। और वो जो दिन था, उस दिन सभी सेनाएं एक दूसरे का मुख देख रही थी कि आज निर्णय क्या होगा। दरअसल महाभारत में ये बात हम सबको पता चलती है कि अर्जुन और कर्ण दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। और उसी वक्त जो अंतिम दिन था उन दोनों के जीवन का, जो अंतिम दिन था कर्ण के जीवन का, उस दिन एक ऐसा महाबलशाली प्रलयकारी युद्ध हुआ जिसमें अनेकों दिव्यास्त्र चलाए गए। वही दिव्यास्त्र जिसमें सबसे पहले कर्ण ने वार किया अर्जुन पर, और अर्जुन को वार आते देख भगवान श्री कृष्ण ने उसे उत्तर देने को कहा। और तभी अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र चलाना शुरू किया। धीरे धीरे युद्ध बढ़ते बढ़ते सारे सेना एक दूसरे पर देखते देखते डर रही। और तभी कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र चलाकर अर्जुन के एक अक्षरोणी सेना का नाश कर दिया। और वहीं अर्जुन ये देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना दिव्यास्त्र निकाला, तरफ मारा। ये देख कर्ण और क्रोधित होकर अपने दिव्यास्त्र निकाल उनके ऊपर मारते हैं, जो जाकर सीधा उनकी काख में लगता है और उनको घायल कर देता है। युद्ध आगे बढ़ता है और वैसे ही अर्जुन अपने अग्नि अस्त्र चलाते हैं उसके ऊपर, और वहीं सब जलने लगता है। सारे अस्त्र को नष्ट करने के बाद अर्जुन अपने अग्नि अस्त्र को चलाता है, जिसे देख कर्ण एक पल के लिए रुक जाता है। और तभी वह अपना दिव्यास्त्र निकालता है, वरुणास्त्र, जिसका उपयोग कर वह उस अग्नि की ऊर्जा को जल से शांत कर देते हैं। कर्ण और युद्ध में ऐसे दिव्यास्त्रों का उपयोग होता है जो पहले उससे एक दिन भी ऐसे युद्ध नहीं देखा गया। उस युद्ध में बात करूँ आगे तो इसे देखकर कर्ण ने वरुणास्त्र चलाने के बाद पश्चात अर्जुन ने अपना महेंद्र अस्त्र को चलाया, जिसकी शक्तियों से असंख्य तीर व गदा उसमें से निकलने लगे। और इसका उत्तर कर्ण ने अपने विजय अस्त्र को उत्पन्न किया, जो उसे भगवान परशुराम ने दिया था, जिसका उपयोग से उसने भार्गवास्त्र को उत्पन्न किया, जिसने अर्जुन का अग्नियास्त्र को एक पल में नष्ट कर दिया। इसे देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये महारथी दिव्यास्त्रों के लायक है, तुम इस पर ये साधारण तीरों का उपयोग ना करो, इस पर दिव्यास्त्र का उपयोग करो। और वहीं दूसरी ओर भीम भी ये युद्ध देख रहे होते हैं और तब अर्जुन से कहते हैं, क्या कर रहे हो, तुमने स्वयं महादेव से अपनी युद्ध लड़ा, तुम इस कर्ण से टक्कर नहीं ले पा रहे, क्या कर रहे हो तुम। ये बातें सुनकर कर्ण और अर्जुन में ब्रह्मास्त्र की टक्कर हुई। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र निकाला और वहीं अर्जुन ने उत्तर में ब्रह्मास्त्र निकाला, मगर दोनों की शक्तियां इतनी कि ब्रह्मास्त्र भी वापस आ गए उन दोनों की युद्ध से। और ये दिव्यास्त्र चलाते चलाते कृष्ण ने उनसे कहा, ये बात सोचने का नहीं, युद्ध करो ठीक से। ये बात सुन अर्जुन और क्रोधित होकर अत्यंत शक्ति से अपने दिव्यास्त्र निकालने लगे, एक से बढ़कर एक ऐसा दिव्यास्त्र जिससे अत्यंत बिजली उत्पन्न होने लगी, एक ऐसा बिजली का अस्त्र जिससे चारों ओर ऊर्जा फैलने लगी। इसका उत्तर कर्ण ने दिया अपने अंगास्त्र से। इस अस्त्र को चलाने के बाद वो बिजली और बादलों की टक्कर हुई, जिससे सारा धुआं हट गया वहां से। इतना युद्ध होने के बाद कर्ण और क्रोधित होते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी तरकश पे एक तीर निकाला और उस पर चलाया, लेकिन देखा कि उस पर एक नाग बैठा हुआ है और वो नाग एकदम चमक रहा है। और वो प्रयोग जब हुआ तो स्वयं भगवान कृष्ण इसे देखकर एक पल के लिए चकित हो गए और अपनी उंगली से वो रथ का पहिया अर्जुन के साथ ही नीचे दब गया और वह मृत्यु से बच गए। ये बात देखकर कर्ण भी सोचने लगे कि नाग कहाँ से आया, क्योंकि उसके बारे में भी उन्हें कुछ पता नहीं था। अर्जुन ने उत्तर देने के लिए अपने दिव्य 7 बाण निकाले और उनको घायल होने से रोक दिया, और अर्जुन ने सीधा कर्ण की छाती पर मारा, जिससे वो बहुत घायल हो गए और रथ के पहिए भी नाश हो गए। लेकिन इसी को आगे बढ़ता देख भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कर्ण अब अपने रथ से नीचे उतरकर अपने रथ का पहिया उठाने लगे, क्योंकि कर्ण को श्राप मिला था परशुराम द्वारा कि वह सब भूल जाएंगे। इसलिए वह जब नीचे उतरे तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तुम अर्जुन युद्ध करो, तीर मारो उन्हें। मगर कर्ण ने वहां देखकर बोला, अर्जुन धर्म के अनुसार कार्य करो, अभी मैं निहत्ता हूँ, अपने रथ का पहिया उठाने आया हूँ। मगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की बात तुम क्या करते हो, तुमने भरी सभा में पांचाली को अपशब्द कहे, तुम्हारा कहाँ गया वो धर्म जब तुमने अभिमन्यु को अकेले घेर कर मार दिया। ये सब सुन अर्जुन और क्रोधित हो जाते हैं, और तभी कर्ण अपने आप से एक दिव्यास्त्र को उत्पन्न करता है, जिससे वह सीधा तीर मारता है उसकी शक्ति पे, और तभी अर्जुन वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। इसी के बीच में मौका पाकर कर्ण
अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश करता है, मगर थोड़ी देर में ही अर्जुन फिर पुनः उठ के खड़े हो जाता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, सोचने का अवसर ये नहीं है पार्थ, तुम्हें अपने बदला लेना है अपने पुत्र का, तुम्हें युद्ध लड़ना है और अपने इस शत्रु का नाश करना है। उठाओ तीर और चलाओ बाण। ये बात सुनकर कर्ण और अर्जुन के बीच एक और युद्ध होता है, और जब युद्ध शुरू हो ही गया तब कर्ण भूल जाते हैं अपने सारे दिव्यास्त्र के मंत्र। वो हर एक प्रयास करते हैं मगर एक भी शस्त्र नहीं आता, और वही मौका देख अर्जुन उनके गर्दन पर एक भागवास्त्र का और रुद्रास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे उसी क्षण कर्ण की धरती में मिलकर मौत हो जाती है। ये बात देख भगवान कृष्ण कहते हैं, आज इस धर्मात्मा इस व्यक्ति का धर्म के प्रति संरक्षण देखकर मैं इस पर गर्व करता हूँ, मगर अधर्म के कारण इस व्यक्ति का नाश होना तय था। यही बात होकर जब ये सारे दिव्यास्त्र खत्म हुए, तब जब बात पता चली उनको कि भगवान कृष्ण के रहते हुए अर्जुन ने इस महाभारत युद्ध में अपनी जीत तय करी, और कर्ण ने उसका घमंड तब तोड़ा जब युद्ध में भी वह निहत्थे थे और धर्म के प्रति झुककर भी उन्होंने अपने बाण चलाने को नहीं छोड़ा। इसीलिए आज पता चलता है कि कर्ण और अर्जुन में कुछ ना कुछ समानता इसी बात से लगाई जा सकती है कि एक अधर्म और एक धर्म के प्रति ही चुनाव किए गए हैं। कैसी लगी वीडियो? अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो हमारे चैनल पर कमेंट ज़रूर करें और जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। ये रशाविंश, जय श्री राम।